कूड़ा समझा जा रहा है। कहते काटते हैं, जब उनके रेप हो रहे हैं तब तो कोई कुछ नहीं कहता, तब कोर्ट कहाँ जाती है। फीमेल डॉग के साथ सर अभी बहुत ज्यादा रेप केस बढ़ रहे हैं और अभी दिक्कत क्या हो रही है कि सर रेप केस होने के बावजूद भी ना वो लोग उनको मार देते हैं। हम सिर्फ होप कर रहे हैं, विश कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं कि इस ऑर्डर पे स्टे लगा जाए। तब सरकार को नहीं दिखाई देते, वो आंकड़े दिखा दिए कि कुत्ते ने काटा। जो कुत्तों के साथ आए दिन क्राइम होता उसका आंकड़ा कौन दिखाएगा। नमस्कार, वन इंडिया में एक बार फिर आपका स्वागत है। यहाँ पर काफी लोग कुछ आवाज उठाए हैं और साथ में है जय जय पशुपतिनाथ। क्या मतलब है इसका? पशुपतिनाथ जिनके वो बच्चे हमारे, क्या मतलब होगा इसका? नहीं, तो मेरे दर्शकों को समझाइए, आपने ये खास तौर से उठाया हुआ है। क्या आप स्ट्रे डॉग्स को या जो एनिमल्स हैं, आवारा जानवर, हम लोग आवारा कहते हैं, मैं नहीं मानता कि आवारा है जी, खुदा ने उन्हें भेजा है जी, किसी घर में पैदा नहीं होते, इसी धरती पे होते हैं। बिल्कुल। तो आप इस विषय में क्या कहना चाहती हैं? उनको आजादी चाहिए, जैसे हमें हमारी आजादी प्यारी है उन्हें भी है। क्यों उनको उठा करके एक ऐसी जगह बंद कर देना जहाँ पे ना उनको खाना मिलेगा ना पानी? क्या जिन्होंने ये न्याय किया है वो खुद जाके देखेंगे रोजाना कि हर बच्चे को बराबर खाना, पानी, उनकी नसबंदी, उनके इंजेक्शन, सब कुछ ध्यान रखा जा रहा है, उनको कोई बीमारी है या नहीं? उतना पैसा ही जो वो उस पे वेस्ट करेंगे वही एक ह्यूमन पे क्यों नहीं लगाते? क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे ये है, जो सरकारी काम इन्होंने अच्छे से नहीं करा उस पे उठा के ये जानवरों को कहाँ छोड़ने जा रहे हैं। कोई इनके पास सेटलमेंट नहीं है, कुछ नहीं है। उसके बाद बिना प्लानिंग के ये उठा रहे हैं डॉग्स को। अच्छा, आपका मतलब सरकारी भ्रष्टाचार की भेंट? हाँ जी, पूरी चीज सरकारी भ्रष्टाचार की भेंट चल जाएगी। इतनी फंडिंग मिलती है, इतना सब कुछ आता है एमसीडी के पास, उसके बावजूद भी ये लोग कुछ नहीं करते। उसके बाद अगर इतनी स्टरलाइजेशन रिकॉर्ड में है, बट ऑन रोड ऑन ग्राउंड लेवल पे कोई भी स्टरलाइजेशन नहीं है कंप्लीट। आपको क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट की जो आदेश सर, ये है? जजमेंट बिल्कुल गलत है। सबसे पहले तो इनको कुत्ता नहीं कूड़ा समझा जा रहा है। जैसे गली गली से कूड़ा निकाल के उधर आपने देखा बाईपास पे कूड़े के ढेर में डालते हैं, ऐसे ही कुत्ते को ट्रीट करते हैं। काटना भौंकना दूर की बात है, लोग कुत्ते को गली में देखना ही नहीं चाहते। म्यूनिसिपैलिटी को पैसे देकर कुत्ते उठवाते हैं। ये कोई इस जनहित में नहीं चाहते क्योंकि स्टरलाइजेशन हो, वैक्सीनेशन हो। हम जैसे लोग जो 15 साल से एक मोटी सी बात आपसे पूछता हूं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो कहा गया उनके लिए खास तरह के हॉस्टल बनाए जाएंगे, घर बनाए जाएंगे, उस पे आपको क्यों विश्वास नहीं है? देखिए, ये वीडियो देखिए, डॉग क्रूएलिटी देखिए, रेपिस्ट देखिए, डॉग रेपिस्ट देखिए। मेयर साहब कहते हैं कि पेट की तरह रखेंगे। क्या 5 स्टार होटल बना देंगे या कोठी खड़ी कर देंगे उनके लिए? क्या करेंगे? रातों रात क्या करेंगे? ये देखिए डॉग रेपिस्ट। वो ये कहते हैं जो सड़क पर जब वो रहते हैं तभी उनके साथ जब वो काटते हैं तो लोग नाराज होते हैं, तभी हादसे होते हैं। अगर उनके लिए घर बन जाएगा तो ऐसा नहीं होगा। लोगों की वजह से ही वो काटते हैं क्योंकि लोग पैसा देके म्यूनिसिपैलिटी को उनको उठवाते हैं। रीलोकेशन की वजह से ही वो बाइट करते हैं। They themselves are responsible for the dog bites, for everything. Okay? Most people are not. सही समाधान क्या है? सही समाधान ये है एमसीडी प्रॉपरली अपना काम करे। हम लोग उनकी हेल्प करने को तैयार हैं। डॉग्स की स्टरलाइजेशन हो, वैक्सीनेशन हो, उनको रीलोकेट बिल्कुल नहीं किया जाए। बिकॉज जो लोग इस कॉज के साथ लगातार काम कर रहे हैं उनकी सलाह ली जाए एमसीडी के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने उसकी 3 सदस्यीय बेंच ने फिर सुनवाई की है, निर्णय को सुरक्षित रखा है। तो आपको क्या सुप्रीम कोर्ट में विश्वास नहीं है? हम सिर्फ होप कर रहे हैं, विश कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं कि इस ऑर्डर पे स्टे लगाया जाए इस ऑर्डर पे, एंड इसको वापस से जो है गवर्नमेंट एमसीडी के साथ, हम जैसे लोगों के साथ आके काम करें। वी आर रेडी टू वर्क। हम लोग कर रहे हैं 15 साल से कम, आगे भी करेंगे। लेकिन आजादी के जो नारे लगाए जा रहे हैं ये डॉग्स की आजादी के जी बिल्कुल हम डॉग्स को अगर आप जाके शेल्टर होम से पहले तो दे आर नो शेल्टर होम्स। इट्स ऑल बुलशिट बाय द गवर्नमेंट। वी डोंट नो व्हाट इज द अल्टीरियर मोटिव। लुक एट दिस What about dog cruelty? What about dog rapists? What about the people who are haters? रेप करता है, मुझे बात बताइए, रेप कौन करता है इस देश में? किसी भी लड़की का होता है? मैं ये कहती हूँ, भोलेनाथ है तो बाकी चीजों का क्या? बाकी क्रिमिनल्स का क्या जो विमेन को रेप कर रहे हैं? What about pollution? What about other things? There are so many other आपको लगता है कि डॉग के मामले में सोमोटो दिखा के बहुत जल्दबाजी की गई है? बहुत जल्दबाजी और बहुत ज्यादती की गई है क्योंकि कुत्ते अपने लिए बोल नहीं सकते, इसलिए उनके ऊपर जोर जबरदस्ती की गई है। सुमोटो उस पे क्यों नहीं लगाते? अभी तक वो कैलकाटा रेप विक्टिम को न्याय नहीं मिला है। उसके पेरेंट्स को जाके जवाब देंगे ये जज साहब। मैं आपसे एक बात और पूछ रहा हूँ, आप दो, अगर वो ये कहते हैं कि जिस तरीके से ये लोग जब जो डॉग काटते हैं उन लोगों का भी वो लोग तो समर्थन कर रहे हैं। सर आप ये देखिए, आपके पास पूरी सन सुविधा इतने सालों से, आप स्टरलाइजेशन नहीं करवा पा रहे। आप गवर्नमेंट एनिमल हॉस्पिटल की हालत देखिए, क्या वो अभी है 2025 के लायक?
और जो आपने बोला कि फ्रीडम की बात करिए, क्या बोल रहे हो आप? लोग मारते हैं इसलिए काटते हैं। आपका क्या कहना है? I feel that the numbers have been manipulated. We don't know the correct veracity of the numbers. I am also a lawyer. Of course, yes. बाइश तो होती है। No, just a handful, maybe a handful. But does that mean that all dogs are violent? Does that mean that rabies would be inflicted by all the animals? No, that's wrong. आपका क्या कहना, आप एक एडवोकेट भी हैं सुप्रीम कोर्ट में, आपका क्या कहना, कानूनी पहलू क्या है इसका? सर मेरा मानना है कि ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स इशू है। अर्बन एरियाज में डॉगी स्टाइल समस्या बड़ी है, लेकिन हमें उसके लिए लंबा संविधान देखना है। जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया वो बहुत ही शॉर्ट साइटेड ऑर्डर है। अगर आज हम सारे कुत्तों को मान लीजिए पाउंड्स में डाल भी देते हैं, कल तो 3 लाख कुत्ते और आ जाएंगे। एंड वी हैव अ लॉट ऑफ लॉज इन प्लेस। वी हैव द प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी एक्ट, वी हैव सुप्रीम कोर्ट, इन्यूमरेबल जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम मैं एक चीज ये देख रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने जब ऑर्डर रिजर्व कर लिया है तो इस तरह के प्रदर्शन का कोर्ट पे भी एक लोग भीड़ इकट्ठा करके दबाव बनाने जैसा नहीं मान लिया जाएगा। नहीं सर, सर दिस इज जस्ट द लव ऑफ द एनिमल लवर्स. वी आर ऑल स्टैंडिंग इन solidarity for the strays that we look after, and this is not any kind of pressure tactic, but we are trying our best to do whatever we can for the strays whom we have been looking after. तमाम लोग हैं, ये देखिए, इधर आ जाइए, आप सामने आ जाइए। मैं कैमरा पर्सन से चाहूंगा थोड़ा सा सामने आ जाए और इस तरफ आ जाइए। क्या गलत लगता है आप लोगों को? हमारे बच्चे कुछ गलत तो है नहीं, स्टेरलाइज करवाया जाए, वैक्सीनेट करवाया जाए, बट ये कोई सही फैसला नहीं है कि उन लोगों को बंद कर दिया जाए। वो बेचारों को क्या कसूर है, उनको तो ये भी नहीं पता कि उनके साथ क्या गलत किया जा रहा है। आप समाधान क्या देखते हैं, क्या होना क्या चाहिए? वैक्सीनेशन करानी चाहिए, स्टेरलाइजेशन करानी चाहिए, ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट वो इनसे हटने के लिए उनको कैद करना चाहिए, सड़क पे घूमते रहने देना चाहिए। अगर उनको स्टेरलाइज कराएंगे तो उनकी जनसंख्या नहीं बढ़ेगी और हम सेफ है। अगर वो यहाँ पे हमारे स्ट्रीट में रह रहे हैं, काफ़ी चीज़ों की वजह से हम वहाँ पे सेफ हैं उनके होते हुए, अगर वो नहीं होंगे तो हम लोगों को काफ़ी चीज़ों से प्रॉब्लम है वहाँ पे। क्या नाम है आपका? रमनदीप सिंह। रमनदीप जी, ये बताइए, आप इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। कई लोग कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो सही है क्योंकि डॉग बाइट्स होती है, आप क्यों गलत मानते हैं? बिल्कुल गलत है। उनका क्या होता है, खाना जब हम भी खिलाते हैं, देखभाल हम करते हैं अपने इलाके के कुत्तों की, कहते काटते हैं, जब उनके रेप हो रहा है तब तो कोई कुछ नहीं कहता, तब कोर्ट कहाँ जाती है? जब उनके बच्चों के साथ रेप हो रहा है, मारा जाता है, उठा के फेंका जाता है, रिलोकेट किया जाता है, कहाँ जाते हैं बच्चे? तब तो कोई आगे नहीं आता, तब कोई पुलिस नहीं आती। मैं कई लोगों से एक ही बात पूछ रहा हूँ, इसका सही समाधान क्या है कि लोगों के बच्चों को, इंसानी बच्चों को भी नहीं काटे और इनको भी आजादी मिले? इसका बीच का रास्ता क्या देखते हैं? इसका समाधान ये है, जैसे चल रहा है वैसे चल दीजिए, नहीं तो सारे रोड पे आएंगे। अभी तो कुछ भी नहीं आया, अब आगे देखो आप, अभी 20 से ज्यादा ही आएगा, 15। क्या कह रहे हैं? तब हम आएंगे। सर आप कह रहे हो कुत्तों को, कुत्ते काटते नहीं सर, मतलब लोग बच्चों को। आरोप लगा रहे हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। सर जब कुत्तों के साथ बलात्कार होते हैं, जब उनके ऊपर एसिड अटैक होते हैं, जब चाकुओं से गर्दनें काट दी जाती हैं, तब कहाँ जाता है ये मीडिया? तब सरकार को नहीं दिखाई देते। वो आंकड़े दिखा दिए कि कुत्तों ने काटा, जो कुत्तों के साथ आए दिन क्राइम होता उसका आंकड़ा कौन दिखाएगा? तब कोई सामने क्यों नहीं आता? मैंने अभी थोड़ी देर पहले आज के सुबह का रेप केस आपको दिखाया है। ये हनुमान चालीसा आप पढ़ रहे हो, क्या कहना चाहते हो? सिंपल सी बात है, जितने भी हमारे पशु पक्षी हैं किसी न किसी देवी देवता गण से आधारित हैं, लेकिन उसके बाद भी सरकार बिना इस चीज़ों को सोचे, बिना शेल्टर बनाए इन्होंने अपना डिसीजन दे दिया ये कहकर कि ये जो चीज़ है वो गलत है। वो अगर एक कुत्ते काटते हैं तो उसके लिए रेबीज इंजेक्शन बना हुआ है, उसको लेना चाहिए लोगों को। लोगों के अंदर इतना मैं बताऊंगा, ये हनुमान मंदिर, मैं चाहूंगा कैमरामैन से हनुमान मंदिर दिखाइए, यहाँ पर है और ये सब लोग हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। आप लोग हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह है? इसके पीछे ये वजह है कि हनुमान जी हमारे बच्चों की रक्षा करें। तो ये सभी लोग सभी युवा कर रहे हैं, आप लोग भी हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो? क्योंकि हम उनसे थोड़ी रक्षा अभी करवाना चाह रहे हैं हमारी, हम जो चाहते हैं हमें मिल जाए, ये जो हमारा जो भी वर्डिक्ट है ये उल्टा पड़ जाए, तो इसके लिए हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। हम बहुत पीसफुल गैदरिंग में हुए हैं, बस हम चाहते हैं कि हमारी ये बात सुन ले गवर्नमेंट। तो इस तरीके से मैं बताना चाहूंगा, लोगों ने हर तरीके से इनका समाधान क्या है अभी हालांकि नहीं बता रहा है, लेकिन लोग कह रहे हैं इनको सड़क पे रहने का अधिकार मिले। आप भी हनुमान चालीसा की पाठ कर रही है, ये दिमाग में कैसे आया आपके? वो बस हनुमान जी है जो बच्चों की इनकी रक्षा करेंगे, इसलिए अब उन्हीं से ही फरियाद लगा रहे हैं कि वो हमारे इन बच्चों को बचा लें। कई युवा भी मुझे मिले, उन्होंने कहा कि भाई आज़ादी चाहिए, लेकिन कई मैंने देखा लोग सोशल मीडिया पे वैसे भी बात कर रहे हैं कि ह्यूमन जो मानव के बच्चे हैं हम लोगों के, उनको भी काटते हैं, मार देते हैं, उसका भी तो कोई इलाज बताओ।
सर मैं अभी क्या बोलूँ फिलहाल के लिए, क्योंकि अभी है ना कि जब से सर ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ना, जब से वो आया ना सर, उस हिसाब से तो मैं मतलब इतनी डरी हुई हूँ ना, क्योंकि सर मैं खुद फीडर हूँ, मैं कम से कम 60 to 70 बच्चों को खिलाती हूँ और मैं सरकार से पैसा नहीं मांगती, जो मुझे डोनेशन देते हैं और मैं अपना पैसा खुद लगा के उन बच्चों को खिलाती हूँ। मैंने बच्चों की वैक्सीनेशन करवाई है, उनका रैबीज़ का वो करवाया, उनको स्टेरिलाइज करवाया। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ सरकार से कि आप उन बच्चों को क्यों उठा रहे हो? उन बच्चों को मत उठाओ ना, जहाँ पर वो केस है आप उन बच्चों को उठाओ, उनका इलाज करो। एक के चक्कर में आप सबको क्यों खींच रहे हो? बात ये है। और मैं ये चाहती हूँ कि इस पर ना अमल किया जाए और इस पर डिस्कशन किया जाए, क्योंकि हमारा मानना है कि आप सारे बच्चों को मत उठाओ। उठाना ये है कि जहाँ केसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं वहाँ पे उठाइए। और एक बात है सर, जहाँ सब लोग रेप की बात कर रहे हैं, केसेस की बात करें ना सर, फीमेल्स डॉग के साथ सर अभी बहुत ज़्यादा रेप केस बढ़ रहे हैं। और अभी दिक्कत क्या हो रही है कि सर रेप केस होने के बावजूद भी ना वो लोग उनको मार देते हैं। बात ये है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो अभी हमने लोगों से अलग अलग बात की, हालांकि लोग काफ़ी जोश में थे, तेज़ी से भाग रहे थे, शायद अपनी जल्दी से ज़्यादा दूरी तय करके लोगों को बताना चाहते थे किस तरह की वो बात कहना चाहते हैं। जो मेरी समझ में आया, लोगों का कहना ये है कि ऐसे डॉग्स जो आक्रामक हैं, केवल उनको पकड़ा जाए, उनको इलाज किया जाए, उनको ट्रेन किया जाए या उनको कहीं भी बंद कर दिया जाए, लेकिन उसकी वजह से जो तमाम अन्य डॉग्स हैं जो शांत स्वभाव के हैं, उनकी आज़ादी ना छीनी जाए। ऐसा यहाँ पर जो लोग प्रोटेस्ट करने आए थे, यानी कि हम डॉग लवर उनको बोलते हैं, आमतौर पर डॉग लवर पशु प्रेमी तो हिंदुस्तान में सभी हैं, लेकिन इस तरह से बोला जाता है तो मैं भी बोल देता हूँ। उनका ये कहना है, और ख़ास तौर से अगर मैंने कहा बीच के समाधान की क्या बात की जाए तो वो समाधान यही है कि जो डॉग हैं, जो आवारा कुत्ते जिन्हें बोलते हैं लोग, उनको आज़ादी दी जाए, उनका जो है वैक्सीनेशन कराया जाए, उनका स्टेरिलाइजेशन कराया जाए, यही लोग ये बता रहे हैं, इसके अलावा कोई नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट को चूँकि आज रिजर्व किया उन्होंने निर्णय को अपने और रिजर्व कर लिया है, तो उसके बावजूद भी यहाँ पर ये प्रदर्शन को पता नहीं है कि आखिरकार निर्णय क्या होगा। हमने ये भी पूछा क्या यह सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर दबाव डालने की रणनीति, उन्होंने कहा ऐसी कोई रणनीति नहीं है, हमारा प्रेम है इसलिए हम सड़कों पर उतरे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app